स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ सेट्स को डिफाइन किया गया है। हमें इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है या टेबुलर फॉर्म में हम कह सकते हैं। स्टूडेंट टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म होता है, इसमें हम पार्टिकुलर सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको हम उसमें लिखते हैं या उनको चिन्हित करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक उसके एलिमेंट हो सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं। अब जैसे कि स्टूडेंट अगर आप देखें फर्स्ट वाला जो सेट है, इसमें सेट को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, मतलब कि एक रियल नंबर है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है 2x + 11 = 15। अब यहीं से इसी इक्वेशन को सॉल्व करके स्टूडेंट हमें इसके एलिमेंट को फाइंड करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट चूँकि दिया गया है कि 2x + 11 = 15 और इसको इधर ट्रांसपोज करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x = 15 - 11 = 4। इस तरह से x का जो वैल्यू होगा वो स्टूडेंट आपका आ जाएगा 2। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो सेट होगा इसका एक और केवल एक एलिमेंट होगा जो कि 2 होगा। ठीक इसी तरह से स्टूडेंट अगर देखें आप सेकेंड वाला जो सेट है, इसमें दिया गया है x सच दैट x² = x। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है और ये भी बताया गया है कि जो x है वो रियल नंबर है। तो यहाँ पे x² = x, x को इधर अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x² - x = 0। दोनों में से अगर हम स्टूडेंट x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x - 1 = 0। अब अगर बारी बारी से ये दो फैक्टर हो गए x² - x का, एक x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। दूसरा स्टूडेंट x - 1 = 0 रखते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू 1 आएगा। इस तरह से इस सेट के जो एलिमेंट होंगे वो आपके हो जाएंगे 0 और 1। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वाला जो सेट है इसके टेबुलर फॉर्म में 0 और 1 दो एलिमेंट होंगे। अब स्टूडेंट ठीक इसी तरह से जो थर्ड वाला सेट दिया गया है, इसमें दिया गया है x सच दैट x इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर p। यहाँ पे दिया गया है कि एक प्राइम नंबर है p, इसके जो पॉजिटिव फैक्टर होंगे वो क्या होंगे। स्टूडेंट हमें पता है कि कोई भी प्राइम नंबर होता है उसके दो फैक्टर होते हैं, एक तो वो इटसेल्फ खुद होता है और दूसरा 1 होता है। इस तरह से इसके जो एलिमेंट होंगे 1 और वो नंबर खुद होगा। इस तरह से इसका जो टेबुलर फॉर्म होगा या